जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। निशा उरांव जी ने जो भी बयान दिया है, सभी लोग बहुत गंभीरता से उसका खंडन कर रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको स्पोर्टी स्पिरिट में भी लेना है। कौन कहता है कि सरना सनातन एक नहीं है? है तो आप देख लीजिए ना। सरना सनातन एक है का मतलब निशा जी के अनुसार तो साक्षात दिख रहा है। एक अपने को सरना बता रही है तो अपने पति को सनातन। सरना वाले का सनातन के साथ शादी हुआ तो सरना सनातन एक ही हुए, है कि नहीं? आप लोग भी खाम का परेशान होते हैं। यह चित्र निशा जी के फेसबुक पोस्ट से ही है। खैर, सरना और सनातन पर बात उठी ही है तो ज़रा हम भी अपनी ज़बान को थोड़ा कष्ट दे देते हैं ताकि कुछ इस पर प्रकाश डाल सकें। मैंने निशा जी का वीडियो देखा। उसके क्लिपिंग्स कॉपीराइट के कारण नहीं डालूंगा, लेकिन उनके दावों की खबर ले लेते हैं, उसी पर यह वीडियो आगे बढ़ेगी। निशा जी का यह बयान आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए आया, ना कि किसी सरना समाज के सम्मेलन से। और पीछे में माँ भारती का फोटो लहरा रहा था। निशा जी का दावा कि हिंदू समाज के पूर्वजों की पूजा पद्धति और परंपरा ही आदिवासियों की पूजा पद्धति और परंपरा है। मतलब ईसा से 1500 वर्ष पूर्व भारत के बाहर से आए हुए आर्य लोगों की पूजा पद्धति को भारत की ज़मीन के आदिवासियों ने अपना लिया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आदिवासियों के लिए तो आर्य विदेशी हैं। इसका मतलब आदिवासियों ने विदेशियों की पूजा पद्धति और परंपरा अपना ली। आप लोग बेमतलब में ईसाइयों को दोष देते हैं कि विदेशी धर्म है। यहाँ तो डाल डाल पे गिद्ध बैठे हैं। तुलसी की पूजा हम लोग हो समाज में नहीं करते हैं। निशा जी के अनुसार आदिवासी सुबह को तुलसी पौधे में पानी देते वक्त पूजा नहीं करेंगे, उसे मां नहीं मानेंगे, तो क्या वह रीति रिवाज से जुड़ा माना जाएगा? उनके कहने का मतलब तुलसी पौधे में हर दिन सुबह सुबह पानी डालते हुए पूजा करना सरना का भी और सनातन धर्म का भी रीति रिवाज है। ऐसा है, हम लोग तुलसी को एक औषधीय पौधा मानते हैं और चाय में तुलसी डालकर स्वाद लेते हैं। कभी कभी 2-3 पत्ते चबा लेते हैं। लेकिन हो समाज में साल में त्योहारों में सिर्फ पूजा होती है, जैसे माघे परब, बहा परब, बाबा हेरमुट, हेरो परब, जोमनमा परब और कोलोमोटणी। यह पर्व तो नहीं है, लेकिन खलिहान के ख़त्म होने पर होने वाला पूजा अनुष्ठान है। उसके अलावा कुछ गांवों में बतावली, बोड़बंजी जैसे अनुष्ठान सामूहिक रूप से होते हैं। इन्हीं 5-7 दिनों के पूजा अनुष्ठान से हो समाज के लोग 365 दिन खुशहाल रहते हैं। हर दिन तुलसी के पौधे में पानी डालकर नहीं। हम प्राकृतिक शक्ति जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आदि के रूप में होती है, वैसी प्राकृतिक शक्तियाँ जो धरती की ऊर्जाओं में निहित होती है, उनमें विश्वास करते हैं। जब भी अक्सर हल्दी से शुद्धिकरण किया जाता है, तब दूब घास और आम के पत्ते परंपरा से इस्तेमाल होते आए हैं। लेकिन हालिया दिनों में तुलसी के पत्ते भी दिकुओं से सीख कर आजकल आदिवासी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। वैसे जानकारी के लिए बताते चलूँ कि तुलसी पूजन दिवस ईसाइयों के क्रिसमस पर्व से ध्यान हटाने के लिए 2014 में आसाराम बापू ने 25 दिसंबर को मनाने की शुरुआत की थी। बताइए, रेप में ये व्यक्ति अभी जेल में है, उसने ये शुरुआत किया और ये सब कोई पूरा देश के सनातनी मानने लगे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए औरतों के बारे में इनका क्या मानना है। 12 साल पहले शुरू की गई तुलसी पूजन को सरना आदिवासियों से जोड़ने के लिए हर दिन आदिवासियों से तुलसी पौधों में पानी डालकर पूजा करने की सनातन संस्कृति में मिलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। निशा जी का दावा है कि सनातन समाज में हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं। मैं तो नहीं देखता, क्योंकि सरना फिलॉसफी में ईश्वर होते ही नहीं है। आप मेरे इस वीडियो में देख लीजिए, ये प्रकृति को ईश्वर कह रही है, जो स्टोएसेटिक मुंडा परिवार की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। प्रकृति की अपनी शक्ति है, उसका कोई बराबर नहीं हो सकती। हम प्रकृति की असीम शक्ति जो धरती की ऊर्जाओं में निहित है, उसकी उपासना करते हैं। प्रकृति सिर्फ प्रकृति है, कोई ईश्वर नहीं। हमारी प्राकृतिक शक्ति को मंदिर, मस्जिद और चर्च की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग जहाँ जाते हैं, सबसे पहले मंदिर बनाकर व्यापार की शुरुआत करते हैं। दोनों की विचारधारा को सिर्फ सनातन से शादी कर लेने मात्र से एक नहीं कहा जा सकता। निशा जी का कथन कि मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो जाता है लेकिन ईश्वर का नेटवर्क हर जगह मौजूद है, तो निशा जी से एक सवाल है कि 2004 की सुनामी में
हिंदू विश्वास और आस्था के लोग विज्ञान की असीम शक्तियों का इस्तेमाल के बाद भी हजारों लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन झरवा आदिवासी इस आपदा से बच गए। ईश्वर का नेटवर्क वहाँ नहीं पहुँचा क्या? केदारनाथ की आपदा में जो खुद ईश्वर की जगह में, क्या वे सनातनियों को नहीं पहचान पाए? निशा जी के अनुसार ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ ईश्वर नहीं मिलेंगे, लेकिन मंदिर बना बना कर उन्हें कैद क्यों किया जा रहा है? तब यह भी सोचने की बात है कि जो ईश्वर है वह अपने लिए घर तक नहीं बना सकते, आप लोगों को बनाना पड़ रहा है। निशा जी और सुनील शेट्टी के आस्था एक ही है, दोनों की माँ एक ही है। ये धरती मेरी माँ है सर। वो है धरती। लेकिन हम हो समाज में धरती को माँ तो नहीं मानते, बल्कि हो समाज में जन्म देने वाली औरत सिर्फ अपनी माँ होती है, ना कि धरती और ना गाय। हाँ, कई कहानियों में हालिया दिनों में आदिवासी समाज के बीच भी यह विचारधारा लाई गई, लेकिन हो समाज में ऐसी धारणा अभी तक नहीं है। प्रकृति माँ है, धरती माँ है, और यह सरना और सनातन दोनों मानते हैं, इसीलिए सरना सनातन एक है। जबकि शुरुआत में हकीकत हमने देखा कि सरना और सनातन शादी करने से सरना सनातन एक होता है, बाकी तो आप समझ जाइए। हम लोग धरती में पूजा हो, उपासना हो या अन्य सभी सांस्कृतिक गतिविधि संपन्न करते हैं। धरती को माँ मानते तो हल उसके सीने में क्यों चलाते? सुबह सुबह आदिवासी समाज हल्का होने नदी तालाबों की तरफ जब जाते हैं और धरती को माँ मानते तो सोचिए कितनी दिक्कत होती। खैर, आगे मजे लीजिए। आरएसएस को अच्छा प्यादा मिला है, अच्छी फील्डिंग कर रही है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान से सौदा करके नहीं। सरना की फिलॉसफी प्रकृति से प्रेरित है, जबकि सनातन की फिलॉसफी विदेश से आए आर्यों से। हाँ, यदि हम कहें कि इस दुनिया में अभी जो भी मानव समूह है सभी होमोसेपियंस के वंशज है, तो यह बात सही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, यहूदी सभी होमोसेपियंस के वंशज है। आज के मानव के डीएनए में 98% होमोसेपियंस के डीएनए सीक्वेंस हैं, तो 2% नियंदरथाल के डीएनए सीक्वेंस। भारत की धरती पर आदिवासियों ने 65-70 हज़ार साल पहले आकर इस धरती को जीवों के जीने लायक बनाया, और आर्य लोग ईसा से 1500 वर्ष पूर्व आकर यहाँ के आदिवासियों को बता रहे हैं कि आप और हम एक हैं। हम एक सिर्फ इसलिए नहीं हो सकते कि आप भी धरती को माँ कहते हैं और आदिवासी भी। यह बात यहीं मेल नहीं खा रही है, क्योंकि आदिवासी के लिए माँ सिर्फ पैदा करने वाली होती है। दुनिया की कोई दूसरी एंटिटी आदिवासी के लिए माँ नहीं होती। तो सनातन वाले माँ की सेवा कर लिया कीजिए। खनन के नाम पर उस माँ का सीना छलनी किया जा रहा है। निशा जी प्रत्यक्ष रूप से ईसाई समुदाय पर देश और समाज को तोड़ने का काम करने की बात कहती है, और हिंदू को देश और समाज को जोड़ने का काम करने की बात। देश के 50 लाख सरना लिखने वाले आदिवासियों को कोड नहीं देकर देश की सनातन सरकार झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले के आलोक में सरना कोड नहीं देकर क्या सरना समाज को नहीं तोड़ रही है? और संपूर्ण सरना समाज को हिंदू छतरी में लाने के प्रयास में इनके जैसे लोगों को लगा दिया गया है। सरना सनातन एकता हजारों सालों से है, तो जनगणना 2011 में सरना लिखने वाले तो 49,57,000 से ज़्यादा थे, लेकिन सनातन लिखने वाले तो सिर्फ 98,000, मतलब 98,000 ही क्यों? सब हिंदू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि सनातन के लोगों को भी अपनी पूजा पद्धति छोड़कर मुर्गा आदि लाकर आदिवासियों के लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए। देखिए, ये आंकड़े तो भारत सरकार के ही है। निशा जी सरना को महज पूजा पद्धति कह रही है। शायद इनके पूर्वजों ने सही ज्ञान नहीं दिया। मैंने इस पर कई वीडियो अपने चैनल पर बनाए हैं कि सरना एक सांस्कृतिक घटना से उपजी पौराणिक कहानी है, जिसमें शुभ कार्य करने से पहले, जैसे जंगल में शिकार करने से पहले, अक्सर लोग अपने निशाना आदि को दुरुस्त करने के लिए किसी पेड़ या पौधे को निशाना लगाने की प्रथा थी, ताकि जंगल के अंदर जाकर सही निशाना लगाया जा सके। तो धनुष से तीर छोड़ने की घटना से सरना शब्द की उत्पत्ति एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में आती है, ना कि पूजा पद्धति से। जब सरना की उस पौराणिक कहानी में लोग अपने विश्वास को पुख्ता करते गए, तो उन पवित्र जगहों को बाद के दिनों में सरना स्थल के रूप में भी जाना जाने लगा। लेकिन हो और संथाल में देसावली और जयरथान जैसे शब्द प्रचलित हुए। मेरे हो समाज में सरना को स्पष्ट तौर पर विशेष पैटिरे सर तोड़े तिया आगे सरना दो हुबायाना बोला जाता है। निशा जी विघटनकारी लोगों को नमक बोल रही है। ये अच्छी बात है, शायद उनके थाली में नमक की जगह कोई और चीज़ खाई जाती है। वैसे भी नमक और चीनी जैसी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। तर्क फिट करने के चक्कर में कुछ भी। निशा जी बता रही थी कि सिम कार्ड लोग बदल रहे हैं, जिससे उन्हें पुरानी सेवाएं नहीं मिल रही है। मतलब
ईसाई होने से उन्हें हिंदू हृदय से अलग होना पड़ रहा है। ऐसा है, आदिवासियों के लिए तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी में जाने को धर्मांतरण कहते हैं। अंग्रेज़ों के सेंसस रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। उन्होंने तुलसी को भी माँ कहा। इस तरह से अभी तक 3 तरह के माँ हो चुके हैं, प्रकृति, धरती और अब तुलसी। सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे कह रही थी कि आदिवासी समाज की पहचान पर कब्जा हो रहा है। बात सही है, जब सनातन परंपरा में लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो टीका लगा देते हैं, लेकिन हम आदिवासी हो समाज में तो टीका लगाने के बाद बलि देने की प्रथा है। हम लोग पूजा के दौरान उसी को टीका लगाते हैं जिसकी बलि दी जाती है। हम लोग व्यक्तियों को टीका नहीं लगाते हैं। आदिवासियों को टीका लगा दिया गया मतलब हम लोग उसके पहचान पर सनातनी कब्जा मानते हैं। निशा जी ने अपने संबोधन में महतो को भी आदिवासियों के बीच एक समुदाय का ग्राम प्रधान कहा है। आप लोग महतो लोगों को आदिवासी नहीं बनने देने की लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? जयचंद तो समाज में ही है, थोड़ा इधर भी ध्यान दिया कीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों से ज़्यादा खतरा निशा जी ने धर्मांतरण को बताया, लेकिन भारत सरकार तो एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम नहीं दे पाई। तो क्या सिर्फ चुनाव में लोगों को बेवकूफ़ बनाने मात्र के लिए यह सिगुफा छोड़ा जा रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मैंने दर्जनों वीडियो चैनल में डाले हैं, आप जाकर देख सकते हैं। धर्मांतरण का खतरा तो आदिवासी समाज में है, मैं भी इससे सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ ईसाई से नहीं, ज़्यादा खतरा तो हिंदू से है। मैंने कई सारे वीडियो में तथ्यों के साथ जानकारी दी है। धर्मांतरण एक तरह का सांस्कृतिक नरसंहार है, चाहे हिंदू करे, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान। आप दूसरों पर आरोप मढ़कर पाक साफ नहीं हो सकते। दोषीदार तो सभी हैं जो आदिवासियों को सरनाकोट नहीं दे रहे हैं, आदिवासियों की आस्थाओं को शैतान से तुलना करते हैं, आदिवासियों को सनातन की छतरी में लाना चाहते हैं। मेरी समझ स्पष्ट है कि भारत आदिवासियों की धरती पर बसा है और बाकी 92% लोग घुसपैठिए हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 मामले में 5 जनवरी 2011 को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में माना था। आप भी मान लीजिए, और वही आदिवासियों के प्रति सच्चा सम्मान होगा। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। यदि आप सरना सनातन एक नहीं है से संबंधित व्यापक और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबको धन्यवाद। जोहार।